Hello students, today will we discuss about comedy of manners or the restoration comedy. What does the word manners mean? The word manners does not merely mean social habits and conventions represented in many plays brought out during the post-restoration period. It stands for some qualities, something brilliant about the men and women of elegant society. Some grace or habit of culture, some superficial element of refinement. कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? मैनर्स शब्द का अर्थ है उन सामाजिक आदतों प्रथाओं से नहीं है जो रेस्टोरेशन युग में लिखी गई कॉमेडी में दर्शाई गई थी। इससे तात्पर्य किसी ऐसी विशेषता से है जो कलाकार या चरित्र को दूसरों से अलग दिखाए। इससे तात्पर्य उत्कृष्ट समाज से संबंधित स्त्री तथा पुरुषों की संस्कृति की आदत तथा सौंदर्य जो सहित सतही परिष्कृत तत्व को अन्य साधारण लोगों से विशिष्ट लोगों को भिन्न दिखाती है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नो डाउट देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. Both are based on realism and attack antisocial elements, and both are satirical. But the difference between the two is also obvious, that there is little chance of taking one for other. Comedy of manners scoffs at those follies that are acquired, while comedy of humor satirizes the natural eccentricities. Comedy of manners is related to the superficial traits of men, while comedy of humor analyzes the inner feelings of human heart. The element of humor may be used in the works of the intelligent writers of comedy of manners too, but it is not emphasized so much as the dramatists who follow Van Johnson give in their play. In comedy of manners, humor is assigned to subordinate characters of the comedy, but Johnson and his followers show them in all their characters. इसमें कोई संदेह नहीं है, इन दोनों प्रकार की कॉमेडीज में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। दोनों वास्तविकता पर आधारित हैं, दोनों समाज विरोधी तत्वों पर आक्रमण करती हैं और दोनों ही व्यंग्यात्मक हैं। फिर भी इन दोनों के मध्य अंतर इतना स्पष्ट है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों एक दूसरे के स्थान पर समझ लिए जाएं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स उन मूर्खताओं पर व्यंग्य करती है जो मनुष्य समाज में रहकर ग्रहण करता है, जबकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स मनुष्य की प्राकृतिक या जन्मजात विलक्षणताओं या सनकीपन पर व्यंग्य करती हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का संबंध मनुष्य की सतही विशेषताओं से होता है, जबकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मानव दृश्य की आंतरिक भावनाओं की विवेचना करती है। परिहास के तत्व का प्रयोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स के विद्वान लेखकों द्वारा अपनी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी किया जा सकता है, परंतु इस पर इतना अधिक जोर नहीं दिया जाता जितना कि वैन जॉनसन के अनुयायी लेखक इस पर अपने नाटकों में जोर देते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में परिहास केवल अधीनस्थ चरित्रों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, परंतु कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में सभी चरित्र परिहास में भाग लेते हैं। दोनों ही कॉमेडीज में ह्यूमर के अर्थ भी हैं। वैन जॉनसन की कॉमेडीज में ह्यूमर का अर्थ है चरित्रों की विशेषताओं को बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, परंतु कॉमेडी ऑफ मैनर्स चरित्रों की सतही विचित्रताओं का वर्णन करना जिन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रतिबंधों एवं व्यवहार के कारण मानव जीवन में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स and romantic comedy. The romantic comedies were chiefly written during the Elizabeth age. They are replete with romance, gaiety and freshness of life. The warmth of the passion imparted to these comedies make them most appealing. The characters of these comedies have universal validity because they are gifted with features peculiar to the Elizabethan age. They have qualities as are found universally in human nature. Contrary to them, the comedy of manners is narrow and superficial. It lacks in both the
depth and range of the romantic comedy. The most objectionable feature of comedy of manners is its immortality. रोमांटिक कॉमेडीज मुख्य रूप से एलिजाबेथन युग में लिखी गई थी। रोमांस, उल्लास एवं जीवन की ताजगी से उत्प्रोत है। मनोभावों की जो इस कॉमेडी में डाले गए इस कॉमेडी को अधिक आकर्षक बनाते हैं। इस कॉमेडी के चरित्रों में सार्वभौमिक वैधता है क्योंकि इनमें एलिजाबेथन युग के विशिष्ट गुण विद्यमान हैं। उनमें वे विशिष्टताएं हैं जो संपूर्ण मानव जाति में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती हैं। इसके विपरीत कॉमेडी ऑफ मैनर्स संकुचित तथा सतही है। इसमें रोमांटिक कॉमेडी की गहराई एवं रेंज दोनों की कमी है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की सबसे आपत्तिजनक लक्षण इसकी अनैतिकता है। यद्यपि इसके दोषों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए परंतु इनको आकर्षक नहीं बनाया जा सका। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द comedy of manners is peculiar product of the Restoration era. It reflects every spirit of the age. Restoration comedy, according to Moody and Lovett, is a genuine reflection of the temper, if not of the actual life of the upper classes of the nation, and such as it has a sociological as well as a literary interest. Unlike the Shakespearean comedy, which is romantic in spirit, it is devoted especially to picturing the external details of life, the fashions of the time, its manners, its speech, its interest. It depicts faithfully the life and manners of the gentle society of the day. The dramatists confine their scenes to the familiar places and not to remote and far off places. It depicts a small world which has a distinct identity of its own, the fashionable parks and coffee houses of the London of Charles Dickens' times. Its settings always provided by the public parks like Hyde Park, St. James, Mulberry Garden, and fashionable clubs and taverns, and the houses and drawing room of the aristocratic and leisured classes of the time. जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है रेस्टोरेशन युग की विशिष्ट उत्पत्ति है। इसमें युग की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। मूडी एवं लोवेट के अनुसार कॉमेडी ऑफ मैनर्स यदि राष्ट्र कुछ वर्ग के वास्तविक जीवन प्रतिबिंब नहीं है तो ये उसके स्वभाव का यथार्थ प्रतिबिंब है। इस कारण इसमें समाज साहित्यिक रुचि है। शेक्सपियर की कॉमेडी के विपरीत जो आत्मिक रूप से रोमांटिक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जीवन के बाहरी विस्तार के चित्रित करते समय के फैशन को दर्शाने, इसमें संस्कारों, इसके वार्तालाप, इसकी रुचियों आदि को दर्शाने के प्रति समर्पित है। ये उस समय के सज्जन या सभ्य समाज को वफादारी के साथ चित्रित करती है। नाटककार अपने दृश्यों को परिचित स्थानों तक सीमित रखते हैं, दूर दराज के स्थानों को नहीं दर्शाते हैं। एक छोटे से संसार का चित्रित करती है जिसका अपना विशिष्ट क्षेत्र है। इसके अपने चार स्थिति के समय के लंदन के विशेष फैशनेबल पार्क हैं तथा काफ़ी घर हैं। ये सदैव किसी पार्क की पृष्ठभूमि में सेट की जाती है। ओके, The Restoration comedy of manners was shaped both by narrative and French influences. It drew its main inspiration from the narrative tradition which had flourished before the closing of the theatres in 1642. In particular, it was devoted to Beaumont and Fletcher. The fops and fools are most important of these secondary characters. They strive to imitate the life and manners of the accomplished gentleman, but fail to do so owing to their want of wit and judgment. Instead of being able to imitate the fashionable mode, they succeed only in caricaturing it and making it an object of ridicule. One of the characters in The Plain Dealer refers to them as gaudy, fluttering pets of the town, apes and echoes of men. Only these witty fools fail in their attempts at entering the privileged circle of the wits and gallants and expose themselves to ridicule
एंड कॉमिक लाफ्टर। जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स स्वयं की कॉमेडी है, जबकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाक्चातुर्य की कॉमेडी है। अभद्रता तथा कठोर व्यंग्यात्मक झटके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की विशेषता है, परंतु कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ये दोनों तत्व नहीं पाए जाते। यदि कल्पना काल्पनिक कोमल होती है, ये भी व्यंग्य करती हैं, परंतु वाक्चातुर्य की शक्ति में ये दो विचारों के मध्य कोई प्रतिकूलता या किसी विचार या ध्येय के मध्य कोई प्रतिकूलता इंगित करके व्यंग्य करती है। दोनों प्रकार की कॉमेडी की शैली में अंतर होता है। बेन जॉनसन की शैली काव्यात्मक संवेगात्मक है, जबकि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लेखकों की शैली सभ्य बुद्धिमत्तापूर्ण तथा जटिल शाब्दिक तकनीक से उत्प्रोत है। As these people spend most of their time in the pursuit of idle pleasure, wit or refined conversation, social visiting and sex intrigue are their chief activities. Their wit generally expresses itself in smart commentary on men and manners. Gallantry is the most fashionable vocation and sex the most significant interest of these characters. Quite naturally, the plot of these comedies deal with the complication which most commonly rise in the genteel society follow pattern, which is repeated with slight individual modifications in play after play. For the most part, for the plots are waste love intrigues and deal with the attempts of the gallants to cuckold a citizen, to seduce a lady, or to disentangle themselves from a sex affair which has ceased to be interesting. इसके अतिरिक्त रेस्टोरेशन कॉमेडी अत्यंत कृत्रिम संसार प्रस्तुत किया जाता है, जो चिर परिचित नियमों और प्रथाओं का अनुकरण करता था।